Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 7 chapter 8 coding in Python. In this chapter we will learn about the Python programming. Now let's start the chapter 8. Chapter 8 coding in Python. चलिए हम इसका देखते हैं सबसे पहले फोकस ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर इस चैप्टर के मेन कंटेंट्स है जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। पाइथन, स्टार्टिंग पाइथन, पाइथन वेरिएबल्स, पाइथन कीवर्ड्स, पाइथन कमेंट्स, डेटा टाइप्स इन पाइथन, पाइथन ऑपरेटर्स, सिंपल पाइथन प्रोग्राम्स। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इसकी गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज को देखते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग, यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें कैलकुलेट करना है। जैसे हमें सम निकालना है आपका 6, 7, 8, 90, 56, 890, 894 का हमें सम निकाल कर यहाँ पे लिखना है। ये हमारे सामने नियर अबाउट हुआ है 2,797 के नियर अबाउट आया। इस तरीके से आप रिमाइंडर्स निकालेंगे स्टूडेंट खुद अपने आप, इसका एवरेज निकालेंगे इन नंबर्स का, फिर आप स्पेसिफाई करेंगे कैन दिस कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकंड्स बाय यूजिंग द प्रोग्राम्स। आप ये कैलकुलेशन प्रोग्राम्स के थ्रू कितने फ्यू सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट से जस्टिफाई करते हैं तो यस करिए, नहीं तो नो पे आप यहाँ पे लिखिए, या आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। As we know to communicate with the computer, we need a programming languages। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें नीड होती है। इट इज द मीडियम बाय विच इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारा मीडियम होता है इंस्ट्रक्शन का, हम ट्रांसमिट कर सकते हैं कंप्यूटर्स के अंदर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द पाइथन विच इज अ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज। इस चैप्टर के अंदर हम पाइथन के बारे में जानेंगे जो एक हमारी पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। चलिए आगे देखते हैं, हम पाइथन की बात करते हैं। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए जो पाइथन है वो हमारी हाई लेवल की एक इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वॉज क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रोजम एंड रिलीज्ड इन 1991। ये हमारी सबसे पहले क्रिएट की गई, गुइडो वैन रोजम ने इसे क्रिएट किया, रिलीज किया इसको 1991 के अंदर। इट यूजेस इंग्लिश कीवर्ड्स फ्रीक्वेंटली वेयर एज अदर लैंग्वेजेस यूजेस पंचुएशन एंड इट हैज अ फ्यूअर सिंटैटिकल कंस्ट्रक्शंस देन अदर लैंग्वेजेस। इस लैंग्वेज के अंदर हम सिंपल फ्रीक्वेंटली कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, जबकि जो अदर लैंग्वेजेस होते हैं उनके अंदर पंचुएशंस वगैरह हमें ज़्यादा क्रिएट करने होता है, जिससे हमें थोड़ी डिफिकल्टीज हो जाती है उनको अंडरस्टैंडिंग करने में। इसके अंदर सिंटैटिकल जो कंस्ट्रक्शंस है वो भी बहुत कम होता है, जिसके थ्रू ये प्रोग्रामिंग बहुत ईजी हो जाती है। Python programming language has a wide range of applications for web development, scientific and mathematical computing। Python programming language के अंदर हमारी wide range की इसके अंदर applications होती है web developments के लिए, scientific और mathematical computing हम इसके अंदर थ्रू कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम features of Python। Python के features देखते हैं। Python provides many useful features which make it popular and valuable फ्रॉम द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखिए जो पाइथन है ये हमारी बहुत ज़्यादा यूजफुल हमारी लैंग्वेज है, पॉपुलर है, वैल्यूएबल है हमारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आगे। चलिए देखते हैं इसके। पाइथन हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। पाइथन के अंदर हमारे सिंपल सिंटैक्स होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की जैसे। पाइथन कैन रन इक्वली ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स सच एज विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स एंड मैग्नीटोश एक्सेट्रा। पाइथन जो होती है हमारी इक्वली हमारी प्लेटफॉर्म पे रन होती है, जैसे हमारे विंडोज पे, लाइनक्स पे, मैग्नीटोश वगैरह पे। Python has a syntax that allow developer to write program with fewer lines than some other programming languages। Python के अंदर हमारे syntax होता है जो हमारे प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज होता है, fewer lines के अंदर हम लिख सकते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग। Python runs on a interpreter system। Python हमारे interpreter systems में रन होती है, meaning that code can be executed as soon as it is written। इसका मतलब इसके अंदर कोड को हम क्या कर सकते हैं, इजीली वे में क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट प्रोटोटाइपिंग कैन बी वेरी क्विक। इसके मतलब इसके अंदर हम प्रोटोटाइपिंग बहुत क्विकली कर सकते हैं। पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन प्रोसीजरल वे। पाइथन जो होती है हमारी प्रोसीजरल वे में क्रिएट होती है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे फॉर अ फंक्शनल वे। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे के अंदर फंक्शनल वे में इसके अंदर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। पाइथन रन्स ऑन एन इंटरप्रेटर सिस्टम। जो पाइथन होती है हमारे इंटरप्रेटर सिस्टम पे रन होती है, मीनिंग दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज इट इज रिटन। जैसे हमारा कोड जैसे लिखा है वैसे हमारा लिखा जाएगा। दिस मीन्स दैट प्रोटोटाइपिंग कैन बी वेरी क्विक। इसका मतलब हमारा इसके अंदर प्रोटोटाइपिंग हम बहुत इजीली क्विकली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टार्टिंग पाइथन। पाइथन को स्टार्ट करना। देयर आर टू डिफरेंट वेज टू स्टार्ट पाइथन। यहाँ पे हमारे पाइथन को स्टार्ट करने के दो डिफरेंट वे होता है, इंटरैक्टिव मोड देन स्क्रिप्ट मोड। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके इंटरैक्टिव मोड की। इंटरैक्टिव मोड इज अ कमांड लाइन शेल which gives immediate result for each statement while running previously typed statement in active memory।
अगर हम इंटरेक्टिव मोड की बात करें तो हमारा एक लाइन शेल होता है जिसके अंदर हम इमीडिएट रिजल्ट पाने के लिए कमांड्स को गिवन करते हैं। इंटरेक्टिव मोड ऑफ वर्किंग मीन्स वी टाइप द कमांड। इस इंटरेक्टिव मोड का मतलब होता है हम टाइप कर रहे हैं कमांड्स को, वन कमांड एट अ टाइम, एक कमांड को हम एक टाइम पे लिखते हैं। एंड द पाइथन एग्जीक्यूट द गिवन कमांड फ्री एंड देन गिव्स एन आउटपुट एज इन इंटरेक्टिव मोड। यहाँ पे हमारे क्या करता है, वो कमांड्स को लेता है और एग्जीक्यूट करता है। वी टाइप द कमांड इन फ्रंट ऑफ पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे हम जो कमांड टाइप करते हैं वो पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट के आगे हम टाइप करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ओपनिंग इंटरेक्टिव मोड की बात करते हैं। टू ओपन पाइथन इंटरेक्टिव मोड फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे हमारे पाइथन के अंदर इंटरेक्टिव मोड के अंदर खोलने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। चलिए उसको देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन ऑल एप्स। उसके बाद हम ऑल एप्स ऑप्शन पे जाते हैं। देन स्टेप 3, स्क्रॉल डाउन द पी वर्ड। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं पी वर्ड को। देन स्टेप 4, सेलेक्ट द पाइथन 3.10 फोल्डर। उसके बाद हम क्या करते हैं, पाइथन 3.01 फोल्डर पे क्लिक करते हैं। देन स्टेप 5, क्लिक आइडियल पाइथन 3.10 64 बिट। उसके बाद हम पाइथन 3.10 64 बिट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। द आइडियल शेल 3.10 opens up where we will see the Python prompt। तो हमारे सामने जो पाइथन शेल होते हैं वो हमारे सामने ओपन हो जाती है विद प्रॉम्प्ट के साथ। इन इंटरेक्टिव मोड वी कैन टाइप कमांड इन फ्रंट ऑफ इट। जैसे ही हम जो कमांड इंटरेक्टिव मोड के अंदर जो हमारे ये प्रॉम्प्ट होती है, जो ट्रिपल हमारे फॉर्म के अंदर होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके आगे हम कमांड को क्या करते हैं, टाइप करते हैं। एंड सून एज वी एंटर अ कमांड पाइथन विल एग्जीक्यूट एंड डिस्प्ले रिजल्ट। जैसे हम एंटर कमांड को इसके आगे लिखने के बाद प्रेस करते हैं तो पाइथन के अंदर हमारी क्या होता है, कमांड्स हमारी डायरेक्ट एकदम क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। इसका हम ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं। पाइथन विन वाज द फर्स्ट विंडो इंटरफेस फॉर पाइथन एंड इज एन आईडीए विद अ जीयूआई। पाइथन विन हमारी सबसे पहला फर्स्ट विंडो हमारा इंटरफेस होता है पाइथन के अंदर, जो हमारा आईडीए होता है विद जीयूआई के साथ होता है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आपका वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड के अंदर काम करना। टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन इन इंटरेक्टिव मोड बिसाइड द पाइथन प्रॉम्प्ट simply type print hello world and then press enter key and the python interpreter will immediately display hello world below the command। देखिए जैसे सपोज हमें क्या करना है, प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड को, तो हम इस प्रॉम्प्ट के आगे हम लिखेंगे, प्रिंट करके हेलो वर्ल्ड को लिखेंगे, एंटर करेंगे तो हमारे एग्जैक्ट हमारे सामने क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड हमारी स्क्रीन के सामने हमारे डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए अब हम इसका ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव एंड देयरफॉर इट डिफरेंशिएट बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस। पाइथन हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपर केस और लोअर केस के बीच में। इसके अंदर आप इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे अपर केस और लोअर केस में डिफरेंशिएट करती है हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम आपका स्क्रिप्ट मोड देखते हैं। अभी तक देखिए हमने इंटरेक्टिव मोड के अंदर का जो हमें प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम कमांड्स लिखते हैं, एंटर करता है, वो हमारी एग्जीक्यूट कर देती है। अब हम बात कर रहे हैं आपके स्क्रिप्ट मोड के अंदर। Script mode in Python is where we first write the Python program inside a script file and execute it after that। देखिए जो स्क्रिप्ट मोड होता है, स्क्रिप्ट मोड के अंदर पहले हम पाइथन प्रोग्राम को स्क्रिप्ट फाइल के अंदर अलग से क्या करते हैं, लिखते हैं, देन उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। We can execute the script of code either using the command prompt or using the Python IDE installed in our system। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोड को। हमारा IDE पाइथन हमारे अंदर ऑलरेडी हमारा जब इंस्टॉल होगा तो हम उसको यूज करके इसके अंदर हम स्क्रिप्ट पहले बनाते हैं, स्क्रिप्ट फाइल के अंदर प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। In the script mode, anytime we can view the code that we have written inside the file and we can modify it before executing it next time। स्क्रिप्ट मोड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोड को लिख सकते हैं इसके अंदर, फिर उसको मॉडिफाई करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। That's why editing a Python code becomes quite easy and in script mode and we can edit or view the code as many times as we want। देखिए जो स्क्रिप्ट होती है हमारी पाइथन के अंदर, स्क्रिप्ट मोड के अंदर, ये बहुत इजी होता है क्योंकि इसके अंदर हम जो प्रोग्राम बना के सेव करते हैं फाइल के अंदर होता है, जिसको हम बाद में क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन इंटरेक्टिव मोड के अंदर हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद हम कमांड को एंटर करके वहीं पे तुरंत एग्जीक्यूट कर देते हैं, इसलिए इसके पास मॉडिफिकेशन के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता। इसलिए बेटर वे होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड, जिसके अंदर हम अपने कोड को बाद में भी क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ओपनिंग अ स्क्रिप्ट मोड। और स्क्रिप्ट मोड को खोलने के लिए टू ओपन स्क्रिप्ट मोड फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे हमारे स्क्रिप्ट मोड को खोलने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, चलिए देखते हैं। स्टेप 1, ओपन IDL इन इंटरेक्टिव मोड। सबसे पहले हम IDL को इंटरेक्टिव मोड के अंदर ओपन करेंगे। देन स्टेप 2, क्लिक फाइल न्यू फाइल। उसके बाद हम व्यू फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे।
अ न्यू ब्लैंक विंडो अपीयर्स, हमारे सामने एक न्यू ब्लैंक विंडो अपीयर हो जाएगी। दिस विंडो कंटेन्स द वेरियस मेन्यूज, इस विंडो के अंदर हमारे वेरियस मेन्यूज होंगे। ईच मेन्यू कंटेन्स अ नंबर ऑफ ऑप्शन फॉर परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशंस, हर मेन्यू के अंदर हमारे कम से नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं जो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल मेन्यू की। इट कंटेन्स ऑप्शंस लाइक न्यू, ओपन, सेव एंड प्रिंट द फाइल्स। इसके अंदर हमारे ऑप्शंस होते हैं हमारे जैसे न्यू करना, ओपन करना, सेव करना, प्रिंट करना फाइल को। एडिट मेन्यू की बात करें, इट कंटेन्स ऑप्शन टू एडिट द कंटेंट ऑफ फाइल। एडिट मेन्यू के अंदर हमारे कंटेंट्स होता है फाइल के अंदर एडिटिंग करने के लिए। फॉर्मेट मेन्यू की बात करें, इट कंटेन्स ऑप्शंस लाइक इंडेंट, डिडेंट, कमेंट आउट एंड अनकमेंट। इसके अंदर हमारे ऑप्शंस होते हैं, हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंडेंट कर सकते हैं, डिडेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अनकमेंट कर सकते हैं। रन मेन्यू की बात करें, इट कंटेन्स रन मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम, ये हमारे रन मॉड्यूल होता है प्रोग्राम के अंदर। देन ऑप्शन मेन्यू की बात करें, इट कंटेन्स कमांड फॉर व्यूइंग एंड चेंजिंग वेरियस डिफॉल्ट सेटिंग्स, इसके थ्रू हम डिफॉल्ट और वेरियस सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। विंडो मेन्यू की बात करें, इट कंटेन्स कमांड्स फॉर विंडो मैनेजमेंट, इसके अंदर हमारे विंडो मैनेजमेंट की कमांड्स होती हैं। देन हेल्प मेन्यू की बात करें, इट इज यूज टू ऑब्टेन हेल्प ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, इसके थ्रू हम पर्टिकुलर टॉपिक पे हेल्प ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपकी वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड, यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड के अंदर काम करना है। टू क्रिएट अ प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड फॉलो द गिवन स्टेप्स, यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड के अंदर काम करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है, चलिए देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक फाइल न्यू फाइल इन आईडीएलई शेल। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, इन द न्यू विंडो दैट ओपन्स टाइप द कमांड वी वांट टू सेव इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम और स्क्रिप्ट। उसके बाद हम न्यू विंडो के अंदर उस प्रोग्राम को लिखेंगे जिसके ऊपर हम स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हैं। देन स्टेप 3, नाउ टाइप द फॉलोइंग कोड इनटू द शेल विंडो। उसके बाद हम जो भी हमारी शेल विंडो होगी इसके अंदर हम फॉलोइंग कोड को टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट फ्रेंड्स करा, पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी हमने करना था वो हमने करा। देन स्टेप 4, टू सेव द प्रोग्राम क्लिक ऑन द फाइल टैब देन द सेलेक्ट सेव एज ऑप्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल को सेव करने के लिए फाइल टैब पे जाएंगे, सेव पे क्लिक, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स इन विच सेलेक्ट द फोल्डर टू सेव द फाइल। हमारे सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे हम फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं नाम को। द पाइथन प्रोग्राम विल बी सेव डॉट पी वाई एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली, तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, नाम को हम डॉट पी वाई के साथ सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोग्राम फाइल हमारी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रनिंग अ पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम को रन करना। टू रन और एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फॉलो द गिवन स्टेप्स, यहाँ पे प्रोग्राम को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है, चलिए देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक रन टैब, सेलेक्ट रन मॉड्यूल ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे रन मेन्यू पे जाएंगे, टैब पे जाएंगे, देन रन मॉड्यूल ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। Then step 2, it will execute all the commands stored in a program that we had opened and shows us the complete output in a Python shell window. इसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा देखिए पाइथन शेल के अंदर हमारे इस तरह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, देन पाइथन इज अ हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका पाइथन वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। देखिए जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे क्या होता है, रिजर्व लोकेशन होता है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। दिस मीन्स दैट व्हेन वी क्रिएट अ वेरिएबल वी रिजर्व सम स्पेस इन मेमोरी। देखिए इसका मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो कुछ स्पेस हम मेमोरी के अंदर क्या करते हैं, रिजर्व करके रख देते हैं। पाइथन वेरिएबल्स डू नॉट नीड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन टू रिजर्व मेमोरी स्पेस। पाइथन के अंदर हमारे कुछ वेरिएबल के लिए हमारे एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं मेमोरी के अंदर स्पेस को। The declaration happens automatically when we assign a value to a variable। ये हमारी जो डिक्लेरेशन होती है वो ऑटोमेटिकली हैपन होती है जब हम वैल्यूज को, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर देते हैं। द इक्वल साइन इज यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल, कंसीडर द बिलो एग्जाम्पल। जो इक्वल साइन होता है वैल्यूज को असाइन करने के लिए वेरिएबल्स पे यूज होता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारा सिंटेक्स है, x इक्वल टू हमने 89 किया, देन प्रिंट हमने x करा तो हमारी x की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। दिस विल असाइन अ वैल्यू 89 टू द वेरिएबल x एंड विल प्रिंट इट, ट्राई इट योरसेल्फ। यहाँ पे हम x के अंदर वैल्यू को असाइन करेंगे 89 को, उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। चलिए जैसे हमने x इक्वल टू 89 दिया, प्रिंट x दिया, तो देखिए जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा 89 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया आपका x, तो उसने यहाँ पे हमारे सामने क्या डिस्प्ले कर दिया, 89। चलिए आगे देखते हैं हम।
पाइथन कीवर्ड्स की बात करते हैं। कीवर्ड्स आर नथिंग बट अ स्पेशल नेम्स दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन पाइथन। देखिए कीवर्ड्स क्या होता है, हमारे स्पेशल नेम होते हैं जो हमारे पाइथन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। देयर आर 35 कीवर्ड्स इन पाइथन। जो पाइथन के अंदर होता है वो हमारे 35 कीवर्ड्स होते हैं। वी कैन यूज दीज कीवर्ड्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी व्हाइल राइटिंग अ पाइथन प्रोग्राम। ये जो कीवर्ड्स होते हैं हमारी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए यूज होता है जब पाइथन के अंदर प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द कीवर्ड्स दैट वी हैव इन पाइथन। यहाँ पे हमारे सामने क्या होता है, लिस्ट है हमारे पाइथन के लिए। देखिए यहाँ पे अवेट है, जैसे हमारा ये हमारे सारे क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके पाइथन कमेंट्स की बात करते हैं। कमेंट्स आर द लाइंस इन द कोड दैट आर इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रेटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कमेंट्स हमारे वो लाइंस ऑफ कोड होते हैं जो हमारे पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर के एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या होता है, इग्नोर किए जाता है। Comments enhance the readability of the code and help the programmer to understand the code very carefully. कमेंट जो होते हैं हमारी रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं, कोड की हमारे अंडरस्टैंड करते हैं, कोड को हम वेरी केयरफुली इसके अंदर कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर हमारे 2 टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स देन मल्टी लाइन कमेंट्स। देखिए अगर हम बात करें आपके सिंगल लाइन कमेंट की, पाइथन सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद द हैशिंग सिंबल विद नो वाइड स्पेस एंड लास्ट टिल द एंड ऑफ द लाइन। देखिए पाइथन सिंगल लाइन कमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे हैशटैग से स्टार्ट होते हैं। ये हमारा इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं, हैशटैग देन दिस इज अ कमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट की बात करते हैं। वी कैन यूज मल्टी लाइन हैशटैग टू राइट मल्टी लाइन कमेंट्स इन पाइथन। यहाँ पे मल्टीपल हैशटैग को यूज कर सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। Each and every line will be considered as a single line comments। यहाँ पे हर लाइन हमारी सिंगल कंसीडर्ड भी हो सकती है, हमारी क्या सिंगल लाइन कमेंट के थ्रू भी कंसीडर की जा सकती है। सिंटेक्स इसका होता है दिस इज अ कमेंट, दिस इज अ कमेंट। इस तरह से मल्टीपल लाइन कमेंट्स बना सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स की बात करता है। पाइथन सपोर्ट्स वेरियस डेटा टाइप्स। जो पाइथन होता है वो वेरियस डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। दीज डेटा टाइप डिफाइन द ऑपरेशंस पॉसिबल इन द वेरिएबल एंड द स्टोरेज मेथड। जो ऑपरेशंस होता है वो हमारे इसके ऊपर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर के लिए यूज होते हैं। स्टैंडर्ड डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन आर। जो स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होता है पाइथन के अंदर वो हमारे ये होता है, इंटीजर होता है, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शन सच एज 78, 90, 7890 एक्सेट्रा। कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर होता है जिसके अंदर कोई फ्रैक्शन नहीं होता वो हमारे क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। फ्लोट की बात करें, any real number in which a fraction is denoted by a decimal symbol such as a 3.14, 67.94, 456.8 एक्सेट्रा, ये हमारे क्या होता है, फ्लोट नंबर और रियल नंबर होता है। देन स्ट्रिंग की बात करें, a string value is a collection of one or more characters put in a single or a double quote such as a hello, Aisha etc। जो string values होती है वो हमारे कैरेक्टर्स के अंदर होते हैं। जैसे हमने सपोज हेलो हमने डबल कोट्स के अंदर दिया, आयशा डबल कोट्स के अंदर दिया, ये हमारे स्ट्रिंग होते हैं, क्या होता है, डेटा टाइप्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं पाइथन ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। पाइथन डिवाइड्स सब ऑपरेटर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। देखिए जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे ऑपरेशंस वगैरह को परफॉर्म करने के लिए होता है वेरिएबल्स पे और वैल्यूज पे। पाइथन जो डिवाइड करता है ऑपरेटर्स को फॉलोइंग ग्रुप्स के अंदर करता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यू टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर यूज होता है कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर डिफाइंड इन द फॉलोइंग टेबल्स। यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारे फॉलोइंग टेबल्स के थ्रू डिफाइन किए जा सकते हैं। ऑपरेटर, मीनिंग, एग्जाम्पल, देन रिजल्ट। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी प्लस की बात करते हैं। ये हमारा एडिशन के लिए होता है, हमारा x प्लस वाई, जो वैल्यू तो 10 प्लस वाई हमने करा 16 हमारा आ गया। देन हमने यहाँ पे क्या करा, सब्ट्रैक्शन की बात करी, हमने x माइनस वाई हमारी वैल्यू आ गई। देन हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करा, आपका x मल्टीप्लाई वाई करा, हमारी वैल्यू 60। देन हमने यहाँ पे डिवीजन करा, हमारा x डिवाइड वाई हमने जो 10 से डिवाइड करा 6 को, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो 1 आया। देन मॉड्यूलस की बात करी हमने, तो हमने क्या करा, x मॉड्यूलस y, देन हमारी रिजल्ट क्या आया 4। जब हम 10 को 6 से करेंगे तो रिमाइंडर हमारा जो होगा वो हमारा 4 होगा। देन एक्सपोनेंटेशन की बात करी तो हमारा रिजल्ट आया यहाँ पर आपका नियर अबाउट इतना
देन फ्लोर के इंटीजर डिवीजन की बात करी तो हमारा रिजल्ट आया। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। अभी तक हमने बात करी आपकी यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। द असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू ऑफ द राइट एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑपरेंड। जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है वो हमारी वैल्यूज को लेफ्ट में असाइन करने के लिए यूज होता है। द असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टेबल्स। यहाँ पे असाइनमेंटर में जो ऑपरेटर्स होता है वो हमारे फॉलोइंग सम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपके ऑपरेटर की, देन इसके मीनिंग की, देन इसका एग्जाम्पल। देन हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, हमने x को वैल्यू असाइन करी 5। देन ये हमारा एडिशन असाइनमेंट है, यहाँ पे x प्लस इक्वल टू 5 हमारे सामने आया तो हमने x इक्वल टू x प्लस 5 के इक्वल हुआ। देन सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट की बात करें x इक्वल टू x माइनस 5। देन मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट की बात करें x मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। देन डिवीजन असाइनमेंट की बात करें x डिवाइड इक्वल टू 5। देन रिमाइंडर असाइनमेंट की बात करें x मॉडलेस इक्वल टू 5। देन फ्लोर डिवीजन की अगर हम बात करें x मॉडलेस 5। देन एक्सपोनेंटेशन असाइनमेंट की बात करें तो इस तरह से हमारा डिस्क्राइब होता है। नेक्स्ट होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू एवल्यूट एंड डिसाइड। द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है वो एवल्यूट करने के लिए काम आता है किसी भी लॉजिक्स को। चलिए यहाँ पे उसको हम देख लेते हैं। ऑपरेटर ये हो गए आपके, देन मीनिंग, देन इसके एग्जाम्पल, देन आउटपुट। हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर को यूज करा, हमने a लेस देन 7 एंड a ग्रेटर देन 4। यहाँ पे जब हमारी बोथ कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो हमारा रिजल्ट क्या शो होगा, ट्रू। अगर हम और ऑपरेटर की बात करें, इसमें से दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर दोनों ही फॉल्स होंगी तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। नॉट अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो इसमें अगर हमारा इसकी अपोजिट वैल्यू को करेगा। अगर हमारा a लेस देन है छोट कम 7 से, अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो ये ट्रू करेगा, मतलब अगर ये सही कंडीशन सही है तो ये फॉल्स करेगा शो, मतलब जस्ट अपोजिट हमारे सामने ये डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंगली। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, हमारी टू वैल्यूज को कंपेयर करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करता है, हमारे सामने ट्रू दिखाता है या फॉल्स दिखाता है। द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे डिस्क्राइब किए गए हैं, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी ऑपरेटर की, देन मीनिंग, देन एग्जाम्पल, देन आउटपुट। यहाँ पे x इक्वल टू 8 है, y इक्वल टू हमारा क्या है 6 है। चलिए देखते हैं, हमने इक्वल टू दिया, इक्वल दिया हमने, x इक्वल टू क्या y, तो ये कंडीशन नहीं तो ये फॉल्स करेगा। देन नॉट इक्वल टू हमारा क्या करेगा, ये हमारा ट्रू करेगा। देन ग्रेटर देन की बात करें, x इज ग्रेटर देन y, तो ये हमारा अगर कंडीशन सही है तो ट्रू करेगा। लेस देन की अगर हम बात करें यहाँ पे आपके, तो ये हमारा क्या करेगा, फॉल्स करेगा। देन यहाँ पे हम बात करें ग्रेटर देन इक्वल टू की, तो ये हमारा क्या करेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो ये हमारा अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू करेगा। लेस देन और इक्वल टू की अगर हम बात करें तो अगर ये कंडीशन हमारी सही नहीं होगी तो हमारा फॉल्स करेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल पाइथन प्रोग्राम्स की बात करते हैं। प्रोग्राम 1, द फॉलोइंग प्रोग्राम यूज टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, ये हमारे 5 सब्जेक्ट्स का क्या निकालेगा, एवरेज निकालेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले नंबर्स दिया मैथ्स का, देन इंग्लिश, देन हिंदी, देन हमने वैल्यूज दी, देन इसने हमारे सामने इन सबका टोटल दिखाया, देन इसका हमने फिर एवरेज निकाला। तो हमने टोटल को और एवरेज को यहाँ पे क्या कराया, प्रिंट करवाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेव द प्रोग्राम यूजिंग द फाइल मेन्यू एंड प्रोवाइड अ फाइल नेम इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे हम प्रोग्राम को फाइल मेन्यू से सेव कर सकते हैं और उसको सेव एज डायलॉग बॉक्स में उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूट द प्रोग्राम बाय प्रेसिंग द F5 फंक्शन की, तो उसको हम एग्जीक्यूट करने के लिए F5 फंक्शन की से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। द आउटपुट विल अपीयर एज शोन बिलो। तो आउटपुट देखेंगे हमारे सामने इस तरीके से हमारा शो होगा, टोटल, देन हमारा एवरेज। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोग्राम 2 देखते हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम यूज वेरिएबल टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। यहाँ पे हम प्रोग्राम को देखते हैं जिसके थ्रू हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। हमने पहले क्वोशिएंट निकाला, फिर हमने यहाँ पे रिमाइंडर निकाला। चलिए फिर हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, सेव द प्रोग्राम यूजिंग द फाइल मेन्यू, प्रोवाइड अ फाइल नेम इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम बाय प्रेसिंग द F5 फंक्शन की, द आउटपुट विल अपीयर एज शोन बिलो। इसके बाद हम प्रोग्राम को सेव करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम F5 की को एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हमारा क्वोशिएंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर भी शो हो रहा है। अब देखते हैं हम इसका इन अ नटशेल, देखते हैं जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा, यहाँ पे इसके समराइज पॉइंट है उनको देख लेते हैं।
पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए जो पाइथन है वो हमारी हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। IDLE and integrate development and learning environment is the text editor that come with Python। IDL जो होता है पाइथन प्रोग्राम के थ्रू आता है हमारे, जो हमारा होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है, लर्निंग एनवायरनमेंट। इंटरैक्टिव मोड इज यूजिंग IDLE टू ट्राई स्निपेट्स ऑफ कोड विदाउट सेविंग दैम। देखिए जो इंटरैक्टिव मोड के अंदर हम कमांड्स को जस्ट वहीं पे टाइप करके उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। इन द स्क्रिप्ट मोड एनी टाइम वी कैन व्यू द कोड दैट वी हैव रिटन इनसाइड द फाइल एंड वी कैन मॉडिफाई इट बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट नेक्स्ट टाइम। हमारे स्क्रिप्ट मोड के अंदर हम फाइल के अंदर अपने प्रोग्राम को सेव करके रख सकते हैं, जिसको हम बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अपने नेक्स्ट टाइम पे उसको रन करने के लिए अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन हुज वैल्यू कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। वेरिएबल हमारे वो स्टोरेज लोकेशन होते हैं जिनका हम प्रोग्राम को ड्यूरिंग टाइम पे, रनिंग के टाइम पे भी उनके अंदर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। There are 35 keywords in Python। Python के अंदर हमारे 35 keywords होता है। Data type defines the operation possible on the variables and the storage method। Data type हमारा डिफाइन करता है ऑपरेशंस को, वेरिएबल्स के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। Comments are the lines in the code that are ignored by the interpreter during the execution of the program। कमेंट्स के अंदर हमारे वो कोड होते हैं जो हम प्रोग्राम के ड्यूरिंग टाइम पे जिनको केवल क्या करते हैं, जो एग्जीक्यूट नहीं होता है। There are 4 types of operators are used in Python: arithmetic, assignment, comparison and logical। यहाँ पे हमारे 4 टाइप्स के ऑपरेटर्स यूज होता है पाइथन के अंदर: अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजंस एंड लॉजिकल। चलिए अब इसकी हम देखते हैं ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देखते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, OMR शीट के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम डार्क करेंगे। डार्क नहीं, हम यहाँ पे आपको टिक करके दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। पाइथन वाज डेवलप्ड बाय, जो पाइथन होता है वो हमारा किसने डेवलप किया था? ऑप्शन है हमारे सामने: बैबेज, एनाटोनी जॉन, गोडे वन रेजम, डेनिस रिची। यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इन पाइथन कमेंट्स स्टार्ट विद, जो पाइथन के अंदर कमेंट्स हमारे स्टार्ट होते हैं किससे? हमारे सामने ऑप्शन से इक्वल टू हैश डॉलर एट द रेट, वो होता है हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू रन अ पाइथन स्क्रिप्ट? कौन से होती है फंक्शन की जो रन करने के लिए काम आती है हमारी पाइथन स्क्रिप्ट को? हमारे सामने ऑप्शन है F5, F6, F7, F8। वो आएगा हमारे सामने ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, F5। द ऑपरेटर्स आर यूज टू एवोल्यूट एंड डिसाइड। कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे एवोल्यूट और डिसाइड करने के लिए यूज होता है? हमारे सामने ऑप्शन है रिलेशनल, लॉजिकल, अर्थमेटिक, नन ऑफ दीज। वो होता है हमारे ऑप्शन लॉजिकल। Dash data types are positive or negative whole numbers in with no decimal points। कौन से डेटा टाइप्स होते हैं जिसके अंदर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट्स के? वो ऑप्शन है हमारे सामने: फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्रैक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। डैश मोड इज द कमांड लाइन शेल विच गिव्स इमीडिएट रिजल्ट फॉर ईच स्टेटमेंट्स। वो होता है हमारा इंटरेक्टिव मोड। Python files have .py extension. There are 35. Python variables do not need explicit. Dash enhance the readability of the code and help the programmer to understand the code very carefully। वो होते हैं हमारे comments। नेक्स्ट देखते हैं। राइट P फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। स्टेटमेंट जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम T लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हम F लिखेंगे। इन पाइथन वी कैन क्रिएट प्रोग्राम इन बोथ एंड इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड। फॉल्स, हम स्क्रिप्ट मोड में ही कर सकते हैं। ऑप्शन मेन्यू कंटेन्स कमांड्स फॉर व्यूइंग एंड चेंजिंग वेरियस डिफॉल्ट सेटिंग्स। ट्रू। We use single hashtag to write multiple line comments in Python. True. Python support only one data type. False.
A string value is a collection of one or more characters put in a single or double quotes. True. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे. होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन हैव अ नाइस डे.